शुएब साहब आपसे यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हर एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखा है, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्योंकि धारा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा है कि उसको हम वापस लाएँगे 35A को। क्या उस पर आपकी क्या देखिए, कहना चाहेंगे? मैनिफेस्टो का जहाँ तक ताल्लुक है, इंजीनियर साहब ने जेल में मैनिफेस्टो तैयार किया है। उनकी कल बेल हियरिंग है। इंशाल्लाह ताला जैसे वो बाहर आते हैं, उसके बाद आप अपना मैनिफेस्टो पब्लिक में लेके आएँगे। मगर बारामूला की आवाम से मैं एक ही चीज़ गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि वो एक बदलाव की सुबह देखें, कुछ बदलाव करें जिससे उनको भी देखिए दूसरे को भी मौका मिलेगा, तब वो एक और दूसरे में फ़र्क कुछ कर सकते हैं। पिछले कंटिन्यूसली 20-22 साल से रिप्रेजेंटेशन जो एक ही घर में है, वो एक के पास थी या दूसरे के पास थी, वो कोई बदलाव हुआ नहीं है। अगर बदलाव नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? तो मेरी यही दरख्वास्त है तमाम पब्लिक से कि एक बार हमें मौका दें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उस मौके से, उस बदलाव से चेंज आएगा और जो लोगों के काम है वो बिल्कुल उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होंगे और डेवलपमेंट के हवाले से भी होंगे और उनके जो ज़ाती काम, छोटे-छोटे काम होते हैं, उस हवाले से भी होंगे। शाहिद साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस हुआ है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा ये? आप कैसे देखते हैं इस अलायंस को? देखिए, ये तो अंडरस्टूड था पहले से ही। पार्लियामेंट में भी अलायंस हुआ था तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं था उससे। मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है इनका अलायंस होना। और आपको मैं बताऊँगा ये अलायंस वाली जो बातें होती हैं हमेशा ऊपरी सतह पे होती है, नीचे सतह पे कभी भी अलायंस नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले आपने एआईपी की खूब कैंपेनिंग की, आप इंजीनियर रशीद की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो थे, उसमें आपने हिस्सा लिया, अहम रोल रहा आपको। तो आपको लगता है कि इस बार जो है आपको वो एडवांटेज मिलेगा या नहीं? देखिए, एडवांटेज की बात नहीं है मगर जो लोगों में अभी भी इंजीनियर साहब के लिए मोहब्बत है, शफ़क़त है और जो कल की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। कल उनका कोर्ट में उनकी बेल के लिए परमानेंट बेल की एप्लीकेशन लगी है। हमें पूरी उम्मीद है कल उनकी बेल होगी और जिस वक़्त भी वो वापस आएँगे, आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और जो जोश पार्लियामेंट इलेक्शन में था, उससे कहीं बढ़ चढ़ के जोश लोगों में होगा इस असेंबली इलेक्शन में। चूँकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, इंजीनियर रशीद साहब जीत गए हैं, लेकिन आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टीज़ है, वो इल्ज़ाम आयद करती है कि उन्होंने धोखा दिया उस वक़्त लोगों को कि आपकी जो तर्जुमानी है, वो पार्लियामेंट में होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इंजीनियर साहब जेल से रिहा नहीं हुए, लेकिन उस नाम पर वोट माँगे गए थे कि उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। देखिए, अपोज़िशन है, उनका काम है ऐसे इल्ज़ाम लगाना, मगर असल बात ये है कि वो सबको पता है वो एक कोर्ट प्रोसेस है और वो कोर्ट प्रोसेस चल रहा है और उसमें बहुत सारी पेशरफ्त हुई है उनके एमपी बनने के बाद। अब उनको वो कम से कम नॉर्मली ट्रीट नहीं किए जाते हैं, उनको वो एडवांटेज मिलता है जो लोगों ने उनको दिया है। लोग सुनते हैं, मतलब कोर्ट भी ये बात मानता है कि उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उनको पार्लियामेंट जाना चाहिए और लोगों की बात रखनी चाहिए। और आप देखेंगे पहली बार लोगों की वोट की वजह से इंजीनियर साहब 5 साल बाद तिहाड़ के जेल से उन्होंने कदम रखा और वो पार्लियामेंट गए, वहाँ उन्होंने ओथ लिया, अपनी फैमिली से मिले और यही हमारा वादा था कि वो बाहर निकलेंगे और अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपनी बच्चों से मिलेंगे, अपनी अहलिया से मिलेंगे, अपने वालिदैन से मिलेंगे और वो हमने वो बात पूरी सिद्ध करके दी। जहाँ तक उनका परमिट छूटने का ताल्लुक है, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द होगा और उसके लिए कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है, वो हमने की है। होपफुली कल हमें बेल मिल जाएगी और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो खुद ही चुप हो जाएँगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब की वेव काफ़ी ज़्यादा बनी थी। क्या इस बार वो वेव जो है कारगर साबित होगी? लेकिन हमने भी देखा ग्राउंड पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वेव जो है इस बार भी कारगर साबित होगी। देखिए, कोई भी मोमेंटम किसी भी इलेक्शन का तब स्टार्ट होता है जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है, लेकिन अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो स्टार्ट होगा, नॉमिनेशन लोग भरेंगे, अपने-अपने पर्चे भरेंगे, उनको सिंबल मिलेगा, आप देखेंगे वो वेव वही नहीं होगी, उससे दुगना इंशाल्लाह होगी। चूँकि संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कट चुका है और अब क्या आप बारामूला पार्लियामेंट्री या बारामूला असेंबली निशस्त से यहाँ पर कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए, ये तो मैं कई साल पहले वाज़िया कर चुका हूँ जिस वक़्त डिलिमिटेड हुआ था। संग्रामा का आधा हिस्सा बारामूला की तरफ आया है और आधा हिस्सा वागूरा ककरी की तरफ गया है। और क्योंकि मेरा अपना गाँव आबाई वतन और मैं जहाँ से मैं
मेरा जो सारा एरिया है वो सारा का सारा बारामूला में आया, तो लाज़िमन मैं बारामूला से लड़ूँगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपको लगता है कि जो आपका वोट शेयर था, उसमें असर पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा कट चुका है। नए लोग हैं, नए लोगों को कैसे माइल करेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं होता है। वोट शेयर न कटा है तो न कहीं बटा है। वो जब आप नए इलाके में जाते हैं तो नया काम भी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला इन 2 ढाई साल मेरे पास काफ़ी टाइम आया डिलिमिटेशन के बाद, और मैं कभी भी सियासी रूप से चुप नहीं बैठा। मैं हमेशा लोगों में जाता रहा, उनसे मिलता रहा। बारामूला का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, और वो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं लोगों में पहुँचता हूँ। और मैं ये नहीं सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन में सिर्फ दिखाई नहीं देता, मैं हमेशा होता हूँ। और डिलिमिटेशन में भी काफ़ी टाइम हो गया है, और मुझे काफ़ी टाइम बारामूला में काम करते हुए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। शुएब साहब, आपसे ये भी आप पर ये भी इल्ज़ाम आयद क्या करते हैं आपकी जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टीज़ है कि शुएब साहब जो है अक्सर पार्टियाँ बदलते रहते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अजीब-ओ-गरीब इल्ज़ाम है। तो पार्टी कोई मज़हब नहीं होता कि कोई बदल, ये आइडियोलॉजी होती है, और पॉलिटिक्स कन्विंस ऑफ पब्लिक होता है। अगर मुझे ये लगता है कि इस वक्त लोग इंजीनियर साहब के साथ हैं, वो इंजीनियर साहब को जिताना चाहते हैं, उसकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। लोग लीडर बनाते हैं लोग, न कि लीडर लोगों को बनाते हैं। अगर लोगों की जो ख्वाहिश होती है उसी के हिसाब से लीडर चलता है। अनडाउटली मैं कांग्रेस से यहाँ आया, फिर वापस भी मैं एक बार कांग्रेस में जा गया, वापस मखलित के लिए था, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि लोगों की सहूलियत हो। अगर वो मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो मैं उनकी जो ख्वाहिशें उन पे खरा उतरूँ, ये मेरा काम होगा। बाकी पार्टी कोई मज़हब नहीं होता, उसको बदलाने से कोई फ़र्क नहीं, और मुझे एक लीडर का ऐसा नाम बताइए जिसको वक्ती तौर पे पार्टी नहीं बदलनी पड़े। हुँ, हुँ। वो हमारे अपोनेंट सारे में सबका बता सकता हूँ। अब कोई होता है कहीं बहुत एक जगह पे रहा होता है, उसकी ज़्यादा लोगों में एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, तो किसी तंजीम में होता है तो सालों साल वहीं होता है, तो मगर वो कभी लोगों में मकबूल हो नहीं पाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ का दामन थामे रखता है। वो वक्त के साथ बदलना नहीं सीखता है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें अपना पॉलिटिकल, लोगों के हित के लिए अपने पॉलिटिकल डिसीजंस वक्त वक्त पे चेंज करना होता है। आपको क्या लगता है शुएब साहब, चूँकि यहाँ पर हर एक पार्टी जो है वो दमख़म दिखा रही है, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि हम ग्राउंड पे मज़बूत है, दूसरी तरफ से पीडीपी, तो कहीं न कहीं आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन-सा चैलेंजिंग होगा? किसके साथ आपका कॉन्टेस्ट ज़्यादा रहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक बताऊँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है, मगर रिसेंटली काफ़ी सारे लोग उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि शायद वो मैंडेट के लिए उनको कोई और पसंद थी, या उनको कुछ और दिया, वो उनका आंतरिक मामला है। मगर फिर भी बताऊँगे कि जो प्रेज़ेंटली मुझे ये लगता है सिर्फ़ हमारी एक जमात है जहाँ पे कोई इंटरनल ब्रेकिंग नहीं है, जहाँ 2-4 लोग मैंडेट नहीं माँग रहे हैं, जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता है हमारे बगैर कोई ऐसी जमात है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है मैंडेट के हवाले से। जैसे मैंडेट आ जाएँगे, फॉर्मली आ जाएँगे, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आप जैसे आज देखा आपने साउथ कश्मीर में काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर छोड़ के चले गए पार्टी को, क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला। वही हाल यहाँ भी होगा, और कांग्रेस भी चाहती थी लड़ना, उनको नहीं दिया गया मैंडेट। वो भी वहाँ पे बहुत, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, तो वो भी कहीं न कहीं जाएँगे, और आप देखेंगे कुछ दिनों में परिस्थिति कॉन्स्टिट्यूंसी की बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और जहाँ तक आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने काफ़ी लीड ली है, 16,000 की लीड है, वो इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी, और न कि वो वोट, उससे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा वोट इस बार हम असेंबली में लेंगे, बारामूला असेंबली सेगमेंट के हवाले से। शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया।